नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के केस को लेकर सामने आ रही है। आखिरकार नवाब मलिक ने कोर्ट में माफी मांग ली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी युधिष्ठिर जुड़ गए हैं। युधिष्ठिर, नवाब मलिक ने अपने घुटने टेक दिए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, जिस तरह से नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से जब से क्रूज मामला है और एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जिस तरह से इस पूरे मामले को जो है कह सकते हैं, जो इसमें बड़ी बड़ी मछलियां थी उनको उजागर कर रहे थे, उनके चेहरों को, जिनके चेहरों पर जो नकाब छिपा हुआ था, पहने हुए थे, वो सब दूर किया कि कैसे इन लोगों ने पूरे मुंबई को जो है ड्रग्स का धंधा बना दिया था। धीरे धीरे जब परतें खुलनी शुरू हुई तो बड़े बड़े लोगों के नाम आए, जिसमें नवाब मलिक का भी नाम सामने आया था। अब जब नवाब मलिक पर से इनके चेहरे से जब नकाब उतरा तो ये फड़फड़ाने लगे, बिलबिलाने लगे और इनके सीधे जो है व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे, पर्सनल हो गए। इन्होंने समीर वानखेड़े की कास्ट को लेकर, उनके धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो मुस्लिम थे, इन्होंने तो नौकरी पाने के लिए जो है ये सब प्रमाण पत्र बनवाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फर्जीवाड़ा करके जो है इन्होंने नौकरी पाई है। जो व्यक्ति इतनी बड़ी परीक्षाओं को पास करके और इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा और सत्यनिष्ठता के साथ, सच्चाई के साथ पूरी जांच कर रहा था क्रूज मामले की, अब ये लोग उस पर क्या कर रहे थे? लांछन लगा रहे थे, उनके परिवार को टारगेट कर रहे थे। जब इस पूरे मामले की बात हाईकोर्ट में पहुंची, मुंबई हाईकोर्ट में, तो मुंबई हाईकोर्ट ने इनको हिदायत दी कि इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। वो एक बड़े ओहदे पर मौजूद हैं, वो एक अधिकारी हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो सबको पता है। हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि आगे से आप इस तरह की हरकतें ना करें। उसके बावजूद भी ये फिर से मीडिया की सुर्खियों में आए, फिर सीधे सीधे जो है उनके परिवार पर हमला बोला, उनकी शिक्षा को लेकर हमला बोला, उनके धर्म और उनके निकाह को लेकर हमला बोला कि निकाह तो इस तरीके से हुआ था, ये सर्टिफिकेट हमारे पास है, आप देखिए। तो सारी कवायद इन्होंने इस तरीके से मोड़ दी कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कैसे जहर उगला जाए, ये नवाब मलिक ने किया। लेकिन अब जब कोर्ट का हंटर चला है इन पे तो ये बिलबिला गए और कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर के हमारा कोई ऐसा अंदर से नहीं था कि जो है हम कोर्ट के आदेशों की जो है अवहेलना करें, उसका जो है उल्लंघन करें, और हमने जो है ऐसा कुछ नहीं चाहा और मैं कोर्ट में माफ़ी मांगता हूं इसके लिए। लेकिन अब कोर्ट ने क्या किया है, एक हल्फनामा, कोर्ट की तरफ से एक हल्फनामा दायर किया गया है। उसमें दिखाया गया कि आप बताइए आप पर क्यों एक्शन ना लिया जाए, आप पर कार्रवाई क्यों ना किया जाए। एक बार आप, जब आपको समझा दिया गया कि इस तरीके से आप एक बड़े एनसीबी जनरल डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो ये गलत है। तो अब जो है कोर्ट की तरफ से हल्फनामा दायर किया गया है, उसमें ये क्या जवाब देते हैं कोर्ट में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ज़रूर है कि अब नवाब मलिक ने कोर्ट में माफ़ी मांगी है अपनी गलती की, लेकिन ये माफ़ी एक सीमित तक नहीं है। आप व्यक्तिगत किसी के खिलाफ बोल जाएं, इस तरीके की हरकतें कर दें और उसके बाद आप कहें कि नहीं साहब माफ़ी मांग रहे हैं, तो इससे बात नहीं चलेगी। नवाब मलिक का कहीं ना कहीं इस्तीफा होना चाहिए जिस तरीके की उन्होंने हरकतें की है, और उद्धव सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और वैसे भी उद्धव सरकार की किरकिरी हो रही है जब से नवाब मलिक ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। जी बिल्कुल, जब से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ बयानबाजी की है तब से उद्धव सरकार की किरकिरी होनी शुरू हो गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बार बार कोर्ट की चेतावनी के फिर भी नवाब मलिक को आखिरकार बगैर शर्त के घुटने टेकने ही पड़ गए। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस था। उस दिन पहुंचे थे उनके चैतन्य स्थान पर, जहां पर परिनिर्वाण हुआ था, उनके चैतन्य स्थान पर पहुंचे थे समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े वहां पहुंचे, उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि यहां आने के बाद उन्हें शांति मिलती है और उम्मीद है कि वो अपनी ज़िंदगी में लड़ रही लड़ाई और संघर्ष को जीतेंगे। उसके कुछ वक्त बाद वहीं पर पहुँचते हैं नवाब मलिक, और नवाब मलिक वहाँ पहुँचने के बाद मीडिया से बात करते हैं और बयान देते हैं कि मेरे आरोप के बाद, मेरे तमाम निशाना साधने के बाद कुछ लोग चैतन्य स्थान पर आने लगे हैं, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण स्थल पर आने लगे हैं। इशारों इशारों में वो कहते हैं कि समीर वानखेड़े यहाँ आने लगे हैं, जिसे लेकर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हैं और वो कहते हैं कि हाईकोर्ट ने जब उन्हें आदेशित किया है, नवाब मलिक को,
कि आप कोई भी समीर वानखेड़े के खिलाफ टिप्पणी नहीं करेंगे, उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। फिर उन्होंने कैसे बोला? आखिर ये कोर्ट के अवमानना का मामला है, कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का मामला है। अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल किया, जैसा मेरे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया, सीधे तौर पर सवाल किया, नवाब मलिक को तलब किया और सवाल किया कि आप पर एक्शन क्यों न लिया जाए। आपको जब हाई कोर्ट मना कर चुका है कि नहीं, आप समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसके बावजूद आप महापरिनिर्वाण दिवस के दिन पहुंचते हैं और मीडिया में ये बयान देते हैं कि कुछ लोग उनकी वजह से अंबेडकर के जो चैतन्य भूमि है वहाँ आने लगे हैं। तो अब इसको लेकर के आखिर आप पर एक्शन क्यों न लिया जाए? ज्यों ही हाईकोर्ट ये सवाल करता है तो नवाब मलिक घुटने टेकते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि साहब, हम आपकी शरण में हैं, हम कहीं भी ऐसी अब दोबारा गलती नहीं करेंगे और अब समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आरोप लगाना तो दूर की चीज़ है, अब कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे और बिना शर्त, बिना किसी शर्त के वो बॉम्बे हाई कोर्ट से माफ़ी मांगते हैं इस अपनी गलती के लिए। जी, नवाब मलिक ने कोर्ट से माफ़ी तो मांग ली है, क्या ये लड़ाई यहीं ख़त्म हो रही है? नहीं, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई का एक छोटा सा अंश है जहां नवाब मलिक हारते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर उन्हें माफ़ी मांग करके अपना गला बचाना पड़ा है। उन्हें पता है कि यदि चूंकि ये मानहानि का टोटल मामला है, वानखेड़े परिवार ने मानहानि का मामला दायर किया है कि ये बार बार हमारे परिवार को, हमारे समीर वानखेड़े को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आप कभी भी अब वानखेड़े परिवार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस आदेश का इन्होंने उल्लंघन किया। ये सिर्फ एक चैप्टर है जहां नवाब मलिक माफ़ी मांगकर बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। यानी कि नवाब मलिक ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन समीर वानखेड़े से नहीं बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट से। इस खबर पर कैपिटल टीवी की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं कांची बंसल, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।